Good morning and Jai student. I am Sapna Singh. Today I am going to explain you what is a federalism. Federalism Federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country. Federalism Federalism in a सिंपल वर्ड्स we say that डिवीज़न ऑफ पावर और जैसा मैंने बताया सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट enjoy their power independent of the other. Federalism is a system of government in which the power is divided between central and various constituent units of their country. Here, two levels of government in a federation. Firstly, a government for the entire country, subject of common and national interest, and a government of the level of provinces, day-to-day administration of the state. It's a state government. And here's some list of federal country where federal government. Firstly, federal government divides two parts, unitary and federal. What is a unitary government? Unitary system, one level of government subunits of subordinate to the central government, and only central government can pass order. एग्जाम्पल श्रीलंका, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में रीड करा था, श्रीलंका जहाँ पे ओनली वन टाइप की गवर्नमेंट होती है और वही गवर्नमेंट पूरी कंट्री पर रूल करती है और ओनली उसी को लॉ मेकिंग की अथॉरिटी होती है. एंड फेडरल सिस्टम, टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर ऑफ इट्स ओन. यहाँ पे टू टाइप्स की गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में रीड करा था, बेल्जियम का एग्जांपल था, वहाँ पे इंडिया का एग्जांपल भी बेटर है. यहाँ पे कैसे सेंट्रल और स्टेट के पास अपनी अपनी पावर है, दोनों ही अपनी पावर का इंजॉय करती हैं. सेकेंड, फीचर ऑफ फेडरलिज्म. Here, two or more levels of government and different tiers of government govern the same citizen, but each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation, and administration. And existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed. Fourth, the fundamental provision of the constitution cannot be unilaterally changed by one level of government. It requires the consent of both the levels of the government. And two रूट्स ऑफ फेडरेशन. फेडरेशन के टू रूट्स होते हैं, मीन्स फेडरेशन टू टाइप्स का होता है, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर. कमिंग टुगेदर मीन्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन फ्रॉम अ बिगर यूनिट, जहाँ पे बहुत सारे स्टेट एक साथ अपने बेनिफिट के लिए एक साथ बहुत सारी कंट्री एक अलायंस बना लेते हैं, उसे कमिंग टुगेदर बोला जाता है. इंक्रीज सिक्योरिटी बाय पॉलिंग सॉवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी, एंड स्टेट्स हैव इक्वल पावर. और सभी जितनी भी कंट्रीज़ होती है सबको इक्वल पावर होती है. फॉर एग्जांपल यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए जहाँ पे हम देखते हैं 12 कंट्रीज़ का अलायंस है, अमेरिका. एंड होल्डिंग टुगेदर, a large country decided to divide its power between the states and the central government, and central government is more powerful. यहाँ पे जो कंट्री होती है वो अपने कंट्री को छोटे छोटे पार्ट्स में या कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइड कर दिया जाता है. जैसे हमने लास्ट चैप्टर में रीड करा था बेल्जियम ने हमने देखा था सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर को स्टेट में डिवाइड कर दिया था. और सबसे बेस्ट एग्जांपल इंडिया में हम देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड की गई है. नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल कमिंग टुगेदर यूएसए, एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ होल्डिंग टुगेदर इंडिया. नाउ what makes India a federal country? What makes India a federal country? Here list system, यहाँ जो लिस्ट सिस्टम है, सूची है, वो इस इंडिया को फेडरल कंट्री बनाने में और इजी वे में बनाती है, लाइक यूनियन लिस्ट में संघ सूची. Here subjects of national importance, central government alone can make laws. Example, defense, foreign affairs, banking, currency and communication. मीन्स जो भी नेशनल लेवल के इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं वो इसमें 100 सब्जेक्ट इंक्लूड है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है इन पे लॉ. और स्टेट लिस्ट
हेयर 59 सब्जेक्ट, इसमें टोटल 59 सब्जेक्ट हैं और इन पे लॉ मेकिंग स्टेट गवर्नमेंट करती है. सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इम्पोर्टेंस एंड स्टेट अलोन कैन मेक लॉस लाइक पॉलिस मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड व्यापार, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इन सब से रिलेटेड जितने भी वर्क है, जितने भी लॉज हैं वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है. Concurrent list here subject of common interest to both center and state government both can make laws, जिसपे दोनों ही गवर्नमेंट मिलके लॉस बना सकती हैं. इफ़ conflict arises law made by central government will prevail. अगर दोनों में किसी तरह का कन्फ्लिक्ट हो जाता है किसी लॉ मेकिंग में तो जो इम्पोर्टेंस है वो किसकी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रिविलेज सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाएगी. मीन्स उसके बाद अगर ऐसे किसी भी प्रॉब्लम हो जाती है किसी लॉ मेकिंग में कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में, तो प्रिविलेज यानी प्राथमिकता सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाएगी. एग्जांपल एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियन, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, इन सब पे जो भी लिस्ट है, जो भी लॉज हैं वो दोनों ही गवर्नमेंट मिलके बनाती हैं. एक लास्ट लिस्ट है रेसिडुअरी लिस्ट. ये पहले जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब उसमें नहीं थी. सब्जेक्ट दैट केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड. सब्जेक्ट डू नॉट फॉल अंडर एनी वन ऑफ द अबाउ 3 लिस्ट. जो भी सब्जेक्ट इन 3 लिस्ट में नहीं हैं वो इसमें ऐड किए गए हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक लॉज, और इन पे जो लॉज बनाएगी वो कौन बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट. मीन्स IT, कंप्यूटर या फिर इंटरनेट, इनसे रिलेटेड जितने भी लॉज हैं वो लॉ मेकिंग ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी. नेक्स्ट है सम यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन पावर इंजॉय वेरी लिटिल पावर. कुछ ऐसी यूनिट्स हैं, जैसे मैंने बताया सेंट्रल स्टेट के पास अपनी अपनी पावर है, अपनी पावर का एंजॉय करती है. बट जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं यानी केंद्र शासित प्रदेश, उनमें जो भी लॉ मेकिंग होता है वो वहाँ की कोई स्टेट नहीं लेती है, वो वहाँ उस पर जो भी लॉ मेकिंग होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है. देयर टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर ऑफ अ स्टेट. सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ स्पेशल पावर इन रनिंग दिस एरियाज लाइक चंडीगढ़, दिल्ली. चंडीगढ़ जहाँ पे खुद स्टेट में आता है, जो 2 स्टेट की कैपिटल भी है, लाइक दिल्ली जो इंडिया की कैपिटल है और जहाँ पे खुद केजरीवाल की गवर्नमेंट भी है, लेकिन वहाँ पे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो किसके अंडर में होगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है. नेक्स्ट है द जुडिशरी. द जुडिशरी इज 3rd ब्रांच ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 3rd ब्रांच है और ये इंडिपेंडेंट ब्रांच है. जुडिशरी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट about the division of power. The high court and supreme court make a decision. कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, किसी भी सिटीज़न के अगर राइट्स को वायलेट करा जाता है तो वो जुडिशरी सिस्टम की हेल्प ले सकता है या फिर उसके अगेंस्ट में रिट डाल सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में. यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय लिविंग टैक्स इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन. नेक्स्ट बात करते हैं हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस. Federalism practice linguistic state, language policy, and center and state realization. Linguistic states means states have been created on the basis of language and they speak Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka. आफ्टर इंडिपेंडेंट कुछ ऐसी स्टेट्स थी जिन्होंने इंडिया में सेपरेट स्टेट की डिमांड करी, बिकॉज हमारी कंट्री पहले ही रीजन के बेस पे डिवाइड हो चुकी थी, इंडिया पाकिस्तान बन चुके थे, और फिर से तमिल आंध्र मूवमेंट इस टाइप की मूवमेंट थी जिन्होंने लैंग्वेज के बेस पे अपनी सेपरेट स्टेट की मांग की, और उसी का सबसे बड़ा नतीजा था आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु. एंड सम आर क्रिएटेड बेस्ड ऑन कल्चर, एथनिसिटी, जियोग्राफी एंड नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड. और कुछ ऐसे स्टेट थी जिन्होंने कल्चर और एथनिसिटी के, जातियों के नाम पर, जियोग्राफी के नाम पे अपने आप को सेपरेट स्टेट की डिमांड की, लाइक उत्तराखंड यूपी से जो डिफरेंट हुआ था, पहाड़ी इलाका, झारखंड, नागालैंड. और जो हमारे फेमस लीडर थे लाइक नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, वो इसके फेवर में नहीं थे, बिकॉज सोच कहीं ना कहीं उनकी सोच थी कि अगर ऐसा होता है तो फिर से जो हमारी कंट्री है वो डिवाइड ना हो जाए. बट इसका जस्ट अपोजिट हुआ और हमारी कंट्री की यूनिटी बनी रही इनके डिवाइड होने के बाद भी. लैंग्वेज पॉलिसी, नो स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज. हमारी कंट्री में किसी भी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाया गया है. 22 लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22
शेड्यूल लैंग्वेज बनाई गई हैं। स्टेट्स हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, और हर स्टेट की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट यूज़ इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पस, और सेंट्रल गवर्नमेंट और अदर स्टेट जितनी भी है वो इंग्लिश हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज़ कर सकती हैं। सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन, इट्स द लास्ट। बिफोर 1990s द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट इंडिपेंडेंटली। 1990 के टाइम में जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसके पास कुछ राइट नहीं थे, कुछ इंडिपेंडेंट ले ली। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट इसका मिसयूज़ करके कभी भी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देती थी। आफ्टर 1990 सिचुएशन चेंज ड्यू टू राइज द रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज एंड कोलाइजेशन गवर्नमेंट, लेकिन 1990s के बाद आफ्टर इंदिरा गांधी रूल्स के बाद ये एक सिचुएशन चेंज हुई। बहुत सारी रीजनल पार्टीज उभर के आई, कोलाइजेशन की गवर्नमेंट बनी, और ऐसे में इस चीज़ को हटाया गया और जो स्टेट के पास थी उसके पावर को इंडिपेंडेंट करा गया। और इस टाइम में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया, डिसेंट्रलाइजेशन, इंडिया इज़ अ वेस्ट कंट्री एंड इंडिया कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू दिस टू टायर्स। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और केवल सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू पे हम लोकल एरिया की जो प्रॉब्लम थे उसे सॉल्व नहीं कर सकते थे। सो सम स्टेट्स आर लार्जर दैन यूरोपियन कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन। बहुत सारी कंट्रीज स्टेट्स हमारे यहाँ ऐसे हैं जो यूरोपियन कंट्रीज़ के बराबर हैं, लाइक यूपी पॉपुलेशन मोर देन रशिया। यूपी की जो पॉपुलेशन है वो रशिया के इक्वल है, ज़्यादा है। एंड महाराष्ट्र एरिया ए बिग Germany, and many states are internally diverse, and federal power sharing in India needs another tier of government, और ऐसे में एक अलग टायर की गवर्नमेंट की नीड थी। सो दिस रिजल्टेड इन द क्रिएशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट, और इस रीज़न से यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट को बनाया गया। फर्स्टली लोकल गवर्नमेंट, फर्स्ट पहले यूनियन गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट थी, अब थर्ड टायर था लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट को किस तरह डिवाइड किया गया? म्यूनिसिपैलिटी इन अर्बन एरियाज़, यानी सिटी एरिया के लिए म्यूनिसिपैलिटी एंड रूरल एरियाज़ के लिए पंचायत सिस्टम। म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फॉर बिग सिटीज़, म्यूनिसिपल काउंसिल, नगर पंचायत, एंड पंचायत इन रूरल एरिया, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ब्लॉक पंचायत एंड विलेज पंचायत। Decentralization and the basic idea behind it, decentralization when power is taken away from central and state government and given to local government, it is called decentralization। जब सेंट्रल स्टेट की पावर को एक डिफरेंट टायर के मीन्स लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाता है, यही डिसेंट्रलाइजेशन कहला जाता है। वाई डिसेंट्रलाइजेशन, इसकी नीड क्यों थी? बिकॉज बेसिक आइडिया, large number of problems are be settled at the local level and people have better knowledge of problem in. Third, they have better ideas on where to spend money and how to manage things more. Fourth, people can directly participate in decision making. Fifth, it has to include habit to democratic participation. And sixth, it is the best way to be realized democracy, direct participation of citizen in running the government. And need for amendment in decentralization in 1992. Why? Because local government were set up but they were directly under the control of state government and elections were not held regularly and local government did not have power and resources of their own. So there was little decentralization effective terms. So a major step towards decentralization in 1992, constitutionally mandatory to hold regular election to local government bodies, and second, seats are reserved for SC, ST and OBC in elected bodies and executive heads of this institution, and third, 1/3 seats are reserved for women, and state election commission has been created to regularly conduct panchayat and municipal election according 5 years, and state government are required to share some powers and revenue with the local government bodies. Now thank you student. In next video we discuss other topic. Thank you. Jai Hind.